हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय को वर्तमान में कितनी सैलरी मिल रही है और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको लगभग कितना पैसा मिलने वाला है और किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी कि जो सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, किस पोस्ट की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और अपनी जो मेरी पे स्लिप है वर्तमान की, यानी कि सितंबर महीने की, वो दिखाऊंगा, जिससे कि आपको प्रूफ मिल सके कि हाँ इतनी सैलरी मिल रही है और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये ओमवीर सिंह मेरा ही नाम है, मेरी खुद की पे स्लिप है। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ आपका पूरा बायोडाटा होता है ज्वाइनिंग से लेकर के अब तक का, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई, इंक्रीजमेंट, ये सब कुछ यहाँ आपका बायोडाटा होता है। इसके बाद में देखिए, जो सैलरी होती है आपकी, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये देखिए जो मेरी ग्रॉस पे सैलरी है वो 35,585 बनी है और ये आप महीना देख सकते हैं 1/9/2022, 1/9/2022 यानी कि सितंबर महीने में जो मेरी सैलरी बनी है वो 35,000 के आसपास बनी है। और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो आप लगा सकते हैं इतनी सैलरी फिलहाल मेरी बनी है ग्रॉस पे। और देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी शुरू में 2-3 महीने सैलरी कट नहीं होती है, क्योंकि जब तक आपका एनपीएस नंबर नहीं आ जाता, जब तक आपकी सैलरी नहीं कटती है, उसके बाद में आपकी सैलरी से 10% काट ले जाते हैं। एनपीएस अकाउंट जैसे ही आपका ओपन होता है तो आपकी 10% सैलरी उसमें से कट कर ली जाती है। देखिए, तो मेरी जो ग्रॉस पे सैलरी तो 35,585 है। इसके बाद में देखिए कुछ कटौतियाँ होती हैं, जो कटौतियाँ हुई हैं मेरी 2,589 रुपये की कटौतियाँ हुई हैं। उसके बाद में जो मेरी नेट सैलरी बनी है, वो नेट सैलरी जो बनी है ये बनी है 32,996 रुपये, 32,996 रुपये बनी है। और देखिए क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो भी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बेसिक सैलरी होती है, देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। अगर मेरे को 2-3 साल हो गए तो मेरा इंक्रीमेंट लगा तो मेरी हो गई है 19,100। और देखिए जो डियरनेस अलाउंस है, तो देखिए अभी जो डीए मिल रहा है वो मिल रहा है 6494 रुपये। अभी देखिए 4% डीए में और वृद्धि हुई है, जुलाई से वो लागू होगा, 2022 के जुलाई से। तो देखिए इसमें 750 रुपये लगभग और ऐड हो जाएंगे। और देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 2 बार डीए और लग चुका होगा तो आपकी सैलरी में लगभग 6-7% की और वृद्धि हो जाएगी, यानी कि आपको ये समझिए कि आपकी जो सैलरी है 1,000 रुपये प्लस और होने वाली है। इसके बाद देखिए हाउस रेंट अलाउंस ये मिला है मुझे 1,800 रुपये। और देखिए ये 3 स्लैब में दिया जाता है। जब आप अगर रूरल एरिया में ड्यूटी करते हैं तो आपको 1,800 रुपये, आप मिडिल में करते हैं तो आपको 3,600 रुपये, और आप हाई जैसे सिटी दिल्ली वगैरह में, जैसे बेंगलोर वगैरह में जॉब करते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस 5,400 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद में देखिए यह ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि ट्रैवलिंग, आप जैसे कि आप कहीं ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको साइकिल की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको 1,206 रुपये मिलते हैं। इसके बाद में देखिए मैं आपको बता दूं, मैं गेटमैन हूं तो मुझे 1,000 रुपये ये स्पेशल मिलते हैं, गेट पे हूं इसलिए। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, देखिए नाइट ड्यूटी अगर आप गेट पे हैं तो आपकी कम से कम 15 नाइट बन जाती हैं, तो देखिए आपको लगभग 2,900 रुपये के आसपास यहाँ और मिल जाते हैं। और देखिए ये है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी कि अगर किसी महीने में आपका नेशनल हॉलीडे पड़ता है तो उसके 384 रुपये और मिल जाते हैं। इसके बाद में देखिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये केवल इंजीनियर डिपार्टमेंट में जो भर्ती होते हैं उनके लिए ही मिलता है। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है 2,700 रुपये, यानी कि फिलहाल में जो हार्ड एंड रिस्क अलाउंस है ये 2,700 रुपये दिया जा रहा है। तो ये टोटल कुल मिला के देखी जाए तो ये जो मेरी सैलरी बनी है, कट पिटने के बाद में ये कट जाते हैं इतने, और उसके बाद में 32,996 रुपये मिल रही है। तो देखिए जो आपको सैलरी मिलेगी, जो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो देखिए आपको इसमें से बस कितने रुपए कम मिलेंगे। देखिए अगर आप इंजीनियर डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं तो आपको देखिए 18,000 यहाँ मिलेंगे, लगभग 1,000 यहाँ कम होंगे। ये सारा ऐसे के ऐसे मिलेगा आपको, कुछ 10-20 रुपए कम हो जाते हैं ये बेसिक के हिसाब से आप। तो देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको कितना पैसा मिलेगा, तो देखिए 18,000 तो आपकी बेसिक होगी। और देखिए आपका हाउस रेंट अलाउंस आप लगा सकते हैं, कम से कम 1,800 तो आपको मिलने ही वाले हैं, यानी कि 1,800 आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। और देखिए ट्रैवलिंग के लिए आपको कम से कम लगाइए 1,100। और इसके बाद में आपको डीए जो होगा, कम से कम डीए आपको 8,000 रुपये मिलने वाला है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी।
इसके बाद में आपको देखिए NH लगती है आपकी तो NH भी मिल सकता है, अगर आपकी नाइट लगती है तो आपको नाइट भी मिल सकती है। तो इतना पैसा तो आपको मिलने वाला है स्टार्ट में। तो इनको ऐड करेंगे तो ये समझिए कि ये आपकी जो सैलरी है ये हो जाएगी लगभग, तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये जो सैलरी है आपकी हो जाएगी, देखिए 18,000 ये हो गए और 1800 ये हो गए, तो 20,000, 21,000 और 8,000, ये लगभग 29,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। देखिए ये 29,000 मैंने किसके लिए बताई है, ये बताई है मैंने अगर आप रेलवे के अदर डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं इंजीनियर डिपार्टमेंट के अलावा। अगर आप इंजीनियर डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं तो आपको ये 2700 रुपए और मिलेंगे। तो यहाँ 2700 रुपए और ऐड करेंगे तो ये टोटल सैलरी जो आपकी हो जाएगी लगभग 32,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। यानी कि कितनी हो जाएगी, 32,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे इंजीनियर डिपार्टमेंट में। अगर आप होते हैं किसी और डिपार्टमेंट में तो आपको मिलेंगे 29,000। अब देखिए मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सैलरी है वो किस पोस्ट की है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सैलरी है रेलवे ग्रुप डी में इंजीनियर डिपार्टमेंट वालों की है। यानी कि अगर आप ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, और इंजीनियर डिपार्टमेंट में अगर आप गेटमैन बनते हैं तो फिर आपकी सैलरी और ज्यादा बनने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर ये हुआ जो सैलरी है कम से कम 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलती है ट्रैकमैन से भी। क्यों मिलती है, देखिए गेटमैन की नाइट हर महीने लगनी ही लगनी है, तो उनकी 3,000 मैंने अभी आपको दिखाया, लगभग 3,000 आपकी नाइट के हो गए और 1,000 रुपए आपको गेट अलाउंस मिलता है। तो ये 4,000 रुपए गेटमैन को एक्स्ट्रा मिलते हैं। इन 4,000 को अगर कम कर दिया जाए तो वो ट्रैकमैन की सैलरी हो जाती है। यानी कि अगर मेरी 33,000 रुपए सैलरी है, गेटमैन को लगभग अगर 33,000 रुपए मिलते हैं जो इंजीनियर डिपार्टमेंट के हैं, तो वहीं ट्रैकमैन की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 29,000 रुपए। और वहीं अगर और डिपार्टमेंट की बात की जाए, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के और किसी डिपार्टमेंट में अगर भर्ती होते हैं तो वहां आप 2700 रुपए इसमें और कम कर सकते हैं। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 26,000 कुछ बस। यानी कि 26,000 प्लस ही आपको सैलरी मिलेगी अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जो सैलरी है इंजीनियर डिपार्टमेंट में गेटमैन की है। कम से कम आप देखेंगे जो नॉर्मल पोस्ट हैं उनसे कम से कम 6-7 हजार रुपए ज्यादा है सैलरी। अगर आप अच्छी सैलरी कमाना चाहते हैं तो इन पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। अगर आपका इन ट्रैकमैन और गेटमैन से अगर और किसी पोस्ट पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो फिर आपको देखिए 25-26 हजार के आसपास ही सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि उन पोस्टों में ये सैलरी कम है, क्योंकि वहां रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता। 2700 रुपए तो ये सीधे कम हो जाते हैं। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि किस डिपार्टमेंट में आपको सैलरी ज्यादा मिलने वाली है और किस डिपार्टमेंट में कम मिलने वाली है। अगर आप ट्रैकमैन और अदर पोस्ट भी कंपेरिजन करोगे तो वहां भी 2700 रुपए का डिफरेंस है। अगर वहीं आप गेटमैन से कंपेरिजन करोगे जो इंजीनियर डिपार्टमेंट के गेटमैन है तो वहां 7,000 का डिफरेंस है। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।